हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और रोज़ की तरीके हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे किचन से। तो आज भी किचन में लगा दिया है अपनी छोटी परी को भी, यानी परी रानी को भी लगा दिया है हमने काम पे। और ये हमारी बेटी है। और चलिए जल्द ही आप लोगों को अपनी फुल फैमिली से मिलवाऊंगी। अभी तो मैंने आप लोगों को फुल फैमिली से नहीं मिलवाया है, मगर आपको जल्दी अपनी फुल फैमिली से मिलवाऊंगी। तो ये जो है हमारी बेटी है, फ़िलहाल जो भी है सामने, उसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, यानी आप लोगों से उनका परिचय दे रही हूँ। तो ये हम आलू मैंने मतलब बॉयल किए हुए थे, तो हम छील रहे हैं बैठ के, क्योंकि आज हम भी फिर से बनाने जा रहे हैं आलू की सब्ज़ी। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाला है सरसों का तेल, जो कि हमारे घर का है, शुद्ध घानी का सरसों है का तेल है। तो ये हम चढ़ा दिए हैं। और उसमें लहसुन और थोड़ा सा डाला था, प्याज नहीं डाला था, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम पे प्याज थोड़ा सा घर का ही है, मगर नहीं डालते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती जिनमें नहीं ज़रूरी होता है तो ही डालते हैं, वरना नहीं। लहसुन थोड़ा ठंड पड़ने लगी है तो लहसुन ही डाल देते हैं, और थोड़ा सा गैस वैस के लिए भी अच्छी रहती है, नहीं पेट के लिए भी अच्छा रहता है, तो इसलिए फिर मैंने सारे मसाले डाल के ये आलू को डीप फ्राई किया है। तो डीप फ्राई करने से जो आलू, अगर आप फ्राई आलू बना रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आप डीप फ्राई कर लेते हैं तो। और ये हमने बनाई है इसके बाद में आलू की रसेदार सब्जी, क्योंकि इसके साथ चावल खाने का भी हो जाता है, और सूखी सब्जी के साथ चावल नहीं खा सकते हैं। और किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं। तो मेरा मन था, टमाटर भी थे मेरे घर पे आज, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रसेदार सब्जी बना ली जाए और चावल के साथ खा लेंगे, क्योंकि बेटी का भी मन था और मेरा भी मन था, इस वजह से। और ये हमने आलू डाल दिए हैं। मसाला भूनने के बाद में हम ये आलू को अच्छे से मतलब आलू को फ्राई कर रहे हैं, चला रहे हैं बराबर से, ताकि ये थोड़ा सा वैसे हो जाए। और मिर्च ये हम बाद में डाल रहे हैं, क्योंकि मिर्च हमने पहले नहीं डाली थी, तो वरना भस बहुत ज़्यादा आती है तो फिर खांसी आने का चांस हो जाता है, तो इस वजह से हमने नहीं डाला था। तो हम मिर्च बाद में डालेंगे। वैसे मैंने सोचा था हरी मिर्च डालूंगी, मगर फिर मेरा नहीं मन किया, तो फिर मैंने नहीं डाला, और मैंने सूखी मिर्च भी, पिसी मिर्च ही डाल दी और नमक डाल दिया। और ये अब हम डालने जा रहे हैं, इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। और इसके बाद में इसको पकने देंगे कुछ देर के लिए। और वैसे आलू की सब्ज़ी अगर हम लोग चावल के साथ खाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये, और थोड़ी सी चटपटी हो तो फिर क्या ही कहने। और मुझे तो मक्के की रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में आलू और मक्के की रोटी कुछ ज़्यादा ही बन रही है, तो हाँ, ये बात सही है, हमारे घर में आलू और मक्के की रोटी ज़्यादा बन भी रही है, और अब सर्दी भर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आलू के बिना कोई सब्जी पूरी नहीं होती है। और अगर मक्के की रोटी नहीं बनेगी तो हमारे घर का खाना अधूरा रह जाएगा, इस वजह से। और ये बेटे को सुबह सुबह लेके बैठ गई फिर मालिश करने के लिए, खाना वाना बनाने के बाद में। तो खाना फिर उसके बाद में मालिश करने के बाद में मैंने नहला दिया बच्चों को भी, और फिर मैंने भी नहाया, और उसके बाद में हम आ गए हैं, क्योंकि इस टाइम पे मौसम थोड़ा सा बहुत ही ठंडा, मतलब गांव में बहुत ठंडा हो रहा है हमारे इधर मौसम। तो फिर हम थोड़ा सा नहाने में ही रखते हैं, क्योंकि बीमारियां बहुत चल रही हैं, तो थोड़ा सा धूप खा लो तो अच्छा रहता है गर्म मौसम में, वरना फिर बीमार हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने भी अपना साजो श्रृंगार कंप्लीट किया है, और आईलाइनर वगैरह भी सब लगा लिया है, क्योंकि मेरा मन होता है तो फिर मैं घर में श्रृंगार कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगी या कुछ भी, मेरा मन है तो मैं श्रृंगार कर लेती हूँ सारा। तो मुझे आईलाइनर मस्कारा वगैरह जो भी लगाना होता है मैं लगा लेती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती फिर इसके आगे। और फिर इसके बाद में तैयार होने के बाद में हम आ गए थे अपनी स्टिचिंग के लिए। तो ये मैंने आज बनाया है लहंगा, और ये लहंगा है हमारा फुल सर्कल लहंगा, यानी फुल डबल उसका लहंगा है, डबल सर्कल वाला। तो हाफ सर्कल नहीं है, फुल सर्कल लहंगा है, सॉरी। तो ये मैंने एक साड़ी से बनाया हुआ है, ये देखिए कितना ज़्यादा घेर है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ये तो पहनने पर ही पता चलेगा कि ये किसका है और कैसा लग रहा है। तो इसका फाइनल लुक आपको 2-4 दिन बाद वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हस्बैंड आने वाले हैं, तो आज उनके खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आटा गूँथा वो आए हुए हैं और वहाँ से भूखे हैं, तो फिर उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ बना के रखना। तो मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी के साथ पराठे अच्छे लगेंगे, तो फिर मैं आटा गूँथ लिया इसीलिए। और ये बेटा खुश होके आ गया है, तो पक्का इसके डैडी आ गए हैं, ये देखो पीछे से आ भी गए वो।
और बेटा तो बहुत ही खुश हो गया है, बच्चे भी खुश हैं कि देखो परी के पापा आ गए हैं। और फिर उन लोगों ने थोड़ा बातें बातें की और पानी वानी पिलाने के बाद में हम आ गए हैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भूखे थे तो बोला था उन्होंने रास्ते से ही कि बना के रखना, तो मैंने कहा बना के नहीं रखूँगी, गरम गरम बना देंगे, खा लेना आगे। और इसलिए मैं गरम गरम बना रही हूँ और साथ ही सबको देती जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम खा लेते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि कितना खाना किसने खा लिया, और बहुत ही पेट भर के खा लेते हैं लोग। और फिर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो फिर गरम पराठे हों या पूड़ियाँ हों तो फिर क्या ही कहने, कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने गरम गरम पराठे दे दिए सभी को खाने के लिए, तो मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज काम बहुत ही ज़्यादा था। तो जिसका मैं आप लोगों को हाफ हाफ करके दिखाई हूँ, अगर फुल करके दिखाती तो शायद तो वीडियो को मैं पूरा नहीं कर पाती, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बांटा है, क्योंकि पूरे दिन के रूटीन को एक वीडियो में दिखाना बहुत बड़ी बात है। और ये सभी क्रिएटर्स जानते हैं कि ये सब बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सुबह से शाम तक अगर वीडियो में ही जुटे रहेंगे तो हमारे और भी काम है तो वो हम नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों को शॉर्ट में ही दिखाना पड़ता है, तो जितना हो पाता है मैं आप लोगों को उतना ही दिखाती हूँ। बस ये प्रयास रखती हूँ कि आप लोगों को कुछ नया बता सकूँ और कुछ सिखा सकूँ, तो कुछ सीखने का मतलब सिखाने का और कुछ अच्छा कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीखें, ऐसा ही प्रयास रखती हूँ। तो फ़िलहाल इस टाइम पर थोड़ा सा बिज़ी रूटीन चल रहा है, तो फिर स्टिचिंग का काम कम आ पा रहा है, क्योंकि करवा चौथ है, फिर उसके बाद में दिवाली आ रही है, और थोड़ी सी शॉप वगैरह भी घर पे है तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। साथ में दोनों ही चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता चला घर की शॉप में ये प्रॉब्लम होता है ना कि पता चला हम लोग खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, और अगर कोई सामान लेने आ गया तो फिर छोड़ कर जाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को कहते हैं ना भगवान का रूप होता है, कब कस्टमर आ जाएगा ना तो पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो इस वजह से मेरे काम को थोड़ा सा इस टाइम पे ज़्यादा ही वो हो रहा है। और फिर अगर बाई चांस थोड़ा सा ब्यूटिशियन का भी काम करती हूँ, तो अगर कोई थ्रेडिंग वगैरह या किसी चीज़ के लिए आ गया ना तो फिर मेरे लिए और भी काम मेरा बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ का वीडियो हम नहीं शूट कर पाते हैं। और फिर पराठे वराठे खिलाने के बाद में मैंने नहीं खाना खाया, मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ फिर ही खाऊँगी। तो फिर हम आ गए हैं यहाँ पे वो चौका देने के लिए, तो हम यहाँ पे राख भर रहे हैं। और ये साइड की दीवार आप लोगों को गीली दिख रही होगी ना, तो मैंने अभी 2 दिन पहले नहीं, कल ही अभी इसकी जो है पूरी वो करी हुई है, इसमें मिट्टी लगाई थी, क्योंकि मिट्टी सब निकल गई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मिट्टी लगाई है और सुबह पुताई की है इसमें। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा भी सीला हुआ है, और यहाँ पे पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ही गीला रहता है ना तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं फटाफट चौका लगा रही थी, क्योंकि सुबह मुझे बहुत ही जल्दी है काम की, और बर्तन भी मेरे बहुत सारे हो गए हैं, तो चौका लगाने के बाद में फिर हम बर्तन धुलेंगे, फिर और भी काम है। तो और ये हम फिर बर्तन धुलने के बाद में आ गए हैं, मैंने उड़द की दाल भिगोई थी बिना छिलका वाली, तो हम उसे पीस ले रहे हैं, क्योंकि हमको कल बनाना है आधी रात में उठकर पूड़ियाँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काम बहुत है और सारा मुमकिन नहीं है वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। और इसके आगे का जो ब्लॉग है वो आपको मतलब इसके आगे का जो हमारा ब्लॉग रहेगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।